बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 9 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 लीनियर ग्राफ एक्सरसाइज 9.3। टुडे वी आर डूइंग 9.3 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट वी लर्न इन एक्सरसाइज 9.3 दैट इज़ कन्वर्जन ग्राफ्स। ठीक है, अब आपने ग्राफ्स लर्न कर रहे हैं। ग्राफ्स आपने देख लिया कि किस तरीके से हम पॉइंट्स, किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को हम पॉइंट आउट करते हैं और किस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। आप कहते हैं इफ़ टू क्वांटिटीज़ इन अ रिलेशन आर आइदर बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग that the graph of the relation will be straight line showing the level of both quantities indicated by different coordinate axes. ठीक है, आप कहते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन हैं तो या तो वो दो उनका रिलेशन इंक्रीज़ हो रहा होगा या डिक्रीज़ हो रहा होगा और वो ग्राफ ऑफ द रिलेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। आपकी वो जो ग्राफ पे शो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इंडिकेट करेगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को शो कर देगा। लेट वी डिस्कस द ग्राफ ऑफ माइल्स किलोमीटर, बोथ आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, किलोमीटर और माइल्स दोनों यूनिट डिस्टेंस हैं। वेरिएबल एम डिनोट डिस्टेंस इन माइल्स इंडिकेट अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने माइल्स को ड्रा कर लिया और एक्स एक्सिस पे हमने किसको ड्रा कर लिया, किलोमीटर को ड्रा कर लिया। ठीक हो गया, ये इसके पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। अब देखें आगे क्या कहते हैं, डिस्टेंस इन किलो एक्स एक्सिस द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन m इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, अभी आपकी लीनियर इक्वेशन है कि माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द टेबल, सम वैल्यूज ऑफ माइल्स आर कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। ये आपके पास कहते हैं 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। 1 को पहले हमने 1.60, फिर आपके पास 2 मीटर, तो 1.60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 से मल्टीप्लाई किया, 1.6 को 4 से, 5 से। ये आपकी ये मीटर्स आ गई, ये किलोमीटर्स की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 1 माइल इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 1 किलोमीटर 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, ये जो आपके पास माइल गिवन है, हमारे पास 2 ब्लॉक्स 2, 4, 6, 8, 10 एक्स एक्सिस पे लिख लिया। यहाँ पे आपने 2, 4, 6, 8, 10 आपने लिख लिया। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको लोकेट करना है। अब आपका फर्स्ट क्या है 1 एंड 1.60 इनके 1 एंड 2, तो हमने इसको ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 और 2 पे ड्रा कर लिया, देन 2 और 3 पे ड्रा कर लिया। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए 2, नेक्स्ट आपका क्या है 2 एंड 3.20 यानी कि 2 और 3 हमने ले लिया। फिर इसी तरीके से आपके पास 3 और 5, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया एम, यहाँ पे माइल्स आपके क्या है 3, ये देखिए 3 और 5 आ गया। इसी तरीके से फिर आपके पास 5 और 8 आ गए जो कि क्या है 5 एंड 8, तो ये 5 और 8 आ गए। इस तरीके से हमने ये देखे पॉइंट्स पहले ड्रा कर लिया, अब स्ट्रेट लाइन एक ड्रा कर ली, तो ये आपका कन्वर्ट। ठीक है, हमने क्या कर लिया, मीटर और किलोमीटर कन्वर्जन ग्राफ आपके पास ये इकट्ठा इस तरीके से आपने ड्रा कर लेना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ हेक्टर इनटू एकर्स। ठीक है, अब क्या है एकर्स हेक्टर ग्राफ, यानी कि हेक्टर्स आपके पास क्या है, अब ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये आपको शो कर रहे हैं, ये भी डिस्टेंस से शो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या है आपके पास एरिया को शो कर रहे हैं, टोटल एकर्स और हेक्टर। अब कहते हैं 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसको ड्रा कर लेना है ग्राफ पे। तो उसी तरीके से देखें आपके पास क्या, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द टेबल कन्वर्टिंग हेक्टर इनटू एकड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 2.5। अब हमने क्या किया 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होते जाएंगे। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 3 को 2.5 से, 4 को, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट प्लॉटेड। ठीक है, 2 स्मॉल यूनिट्स, यानी कि हमारे पास कहते हैं 2 स्मॉल यूनिट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट के हैं। अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए 2.5
and 1, 5, 2, 7.53, 10, 4, 12.5, 5, 15, 6, 17.5 and 7 on the graph shown। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जिस तरीके से, आपको पता है हम किस तरीके से पॉइंट शो करते हैं। आपके पास हेक्टर्स और एकर्स गिवन है। आपने क्या किया कि इनके जो पॉइंट्स है प्लॉट करते गए। यहाँ पे देखिए ये तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्होंने नंबर्स नहीं शो किए, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने शो कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेक्टर्स इनटू एकर्स, ये आपका ग्राफ आ गया जो कि हेक्टर्स कन्वर्ट हो गया एकर्स में। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, ग्राफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, C रिप्रेजेंट सेल्सियस एंड F रिप्रेजेंट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, कन्वर्टेड वैल्यू। अब क्या है, शोइंग द कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अब आपके पास है, देखिए ये फार्मूला है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब हमने यहाँ पे 1 यूनिट ये आपके पास गिवन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे हमने पुट करते जाना है 1 2 3 4। इस फार्मूले में पुटिंग की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से इन पॉइंट्स को हमने ड्रा कर लिया, जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट लाई कर रहा था हमने उनको उस पॉइंट में ड्रा किया और ये स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, प्लॉटेड अ पॉइंट इन द ग्राफ एंड जॉइंट देन बाय स्ट्रेट लाइन विच इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो ये आपके पास ये कन्वर्जन का ग्राफ इसका आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से करेंसी का कैसे ड्रॉ, कन्वर्जन ग्राफ ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड US डॉलर। इफ़ एक्सचेंज रेट US डॉलर 1 US डॉलर ₹60, ड्रॉ ग्राफ बाय यूजिंग कन्वर्टेड वैल्यू गिवन द टेबल। पहले हमने इनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया पाकिस्तानी रुपीज़ में, फिर हमने उसको ग्राफ पे ड्रा कर लिया उसी तरीके से जैसे कि आप ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि प्लॉटेड, देखिए हमने ये वैल्यूज़ प्लॉट कर दी और ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए इसकी ब्रीफ ये बता दिया आपकी बुक से क्योंकि ये आपके कोर्स में गिवन है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 हमने डन करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर गिवन इन दिस सेल्सियस डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट देन ड्रा द ग्राफ। ठीक है, अब डिग्रीज आपको गिवन है 0, सेल्सियस गिवन है 2 3। ठीक है, कन्वर्जन फार्मूला आपको पता है, फ़ारेनहाइट का क्या 9/5 सी हम सेल्सियस को C से नोट करते हैं, डिग्री प्लस 32। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। ठीक है, कन्वर्जन फार्मूला आपके पास क्या है, F फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब हमने पुट करनी है C की वैल्यू। देखिए पहले क्या है 0 पुट की तो हमारा आंसर 32 आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर पर हमारा क्या आ गया 0 एंड 32। फिर सेकंड हमारे पास 2 पुट की तो हमारे पास 2 पुट की तो हमारा आंसर आ गया 35.6। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट ख़त्म कर देते हैं तो ये 36। सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 एंड 36। ये सेकेंड ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 3 पुट की तो 3 पुट किया तो ये आपके पास 3 एंड 37 आ गया। टेबल आपका क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 0 2 और 3 गिवन है। एक्स मीन्स C। ठीक है, C डिग्री और F Y 32 36 37 आ गया। ये आपका पहले टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, कन्वर्जन अब हमने इसको ड्रॉ कर लेना है ग्राफ पे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 0 2 और 4 ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास हमने ले लिया 0 20 30 40। ठीक है, इक्वल ब्लॉक्स हमने जिस तरीके से लेते हैं। अब देखें पहला क्या आ रहा है 0 और 32 आ रहे हैं, इनके 0 और 32 हमारा यहाँ लाई कर रहे हैं। फिर 2 एंड 36 आ रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2 एंड 36 ये आ गया आपके पास। और फिर 3 और 37 यहाँ पे हमारे पास ये 3 हमने पॉइंट्स ड्रा किए। ठीक है, उसके मुताबिक आपने 0 32 ले लें, फिर 2 36 ले लें और 3 और 37 ले लें और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपका आ गया कन्वर्जन ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट
ठीक है, सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। बस इस तरीके से आपने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके और उसको ग्राफ पे शो कर देना है। तो जस्ट हमने एक क्वेश्चन डन कर लिया। काइंडली डू इट ऑन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।